मध्य प्रदेश विधानसभा की शुरुआत हो चुकी है। चुनाव का प्रचार प्रसार अभी से चालू हो गया है दोनों पार्टियों की तरफ से। और हम अगर इंदौर की बात करें तो इंदौर के सांवेर विधानसभा क्षेत्र जो ज्योतिरादित्य सिंधिया के खास माने जाने वाले तुलसीराम सिलावट की है, उस विधानसभा में प्रभारी के रूप में अभी गुजरात से आए हैं हार्दिक पटेल। हम उनसे जानते हैं, हार्दिक भाई, क्या सभी लोगों को भेजा है अलग अलग, आपको भी सांवेर दिया गया, क्या इस बार पूरा चुनाव गुजरात पैटर्न पे होगा? नहीं, गुजरात पैटर्न की बात नहीं है, लेकिन इस बार मध्य प्रदेश का चुनाव देश की राजनीति को लेकर भी महत्वपूर्ण है और इसीलिए गुजरात से, महाराष्ट्र से, बिहार और उत्तर प्रदेश से यानी कि 230 विधायकों को मध्य प्रदेश की विभिन्न विधानसभा सीटों में विस्तारक की भूमिका में भेजा गया है। जहां विधायक जाके वहां का स्थानिक समीकरण क्या है, वहां स्थानिक विधायक और संगठन और जनता के बीच में कैसा तालमेल है, सरकारी योजनाएं जो प्रधानमंत्री जी के द्वारा है, मुख्यमंत्री जी के द्वारा है, जो लागू हुई है, वो जनहितैषी योजना जमीनी स्तर पर कैसे पहुंची और वहाँ जनमानस पर क्या असर है, ये टटोलने के लिए हम लोगों को भेजा गया है। और हम 8 दिन के लिए अपने अपने विधानसभा में रहेंगे और पूरा रिपोर्ट हम केंद्रीय आला कमान तक पहुंचाने का काम करेंगे। लेकिन एक बात बहुत ही स्पष्ट है कि गुजरात का जो पैटर्न है वो गुजरात तक सीमित होता है, वो अलग पैटर्न है। मध्य प्रदेश का चुनावी प्रक्रिया अलग है। लेकिन एक बात बहुत ही हकीकत से देखने को मिलती है और समझ भी आती है कि गुजरात पैटर्न पर जब हमारा वहाँ चुनाव हुआ तो लोग कहते थे कि एंटी इनकम्बेंसी है, 20-22 साल से भाजपा की सरकार है, लेकिन हमने उसको प्रो इनकम्बेंसी में साबित किया और आज तक के इतिहास की न हुई बड़ी जीत प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में गुजरात में हुई। मध्य प्रदेश का चुनाव भी इतना ही महत्वपूर्ण है और मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना जो जमीनी स्तर पे मैं मिलता हूं लोगों से तब कि सांवेर में 54,000 महिलाओं को मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना का लाभ मिलता है एक असेंबली में। किसानों की बात है, नौजवानों की बात है, तो जमीनी स्तर पे एक अच्छा माहौल है। तो यहाँ कोई नई पैटर्न लागू करने की ज़रूरत नहीं है। मध्य प्रदेश के पैटर्न पे फिर से एक बार सरकार बनाई जाएगी। क्या कुछ कमियां भी आपने देखी होगी ना विधानसभा में, क्योंकि बेरोजगारी भी एक बड़ा मुद्दा है। देखिए, बेसिकली हमें कहीं बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर कोई ऐसा फेस नहीं करना पड़े, ये बहुत ही हकीकत में आपको बता रहा हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि मुख्यमंत्री लाडली बहन योजना में जो ट्रैक्टर, जिसके पास ट्रैक्टर है उसको ये लाभ नहीं मिलेगा, उस प्रकार की जो नियम रखे गए उसके कारण कई महिला ऐसी जो कहती है कि हम इसमें छूट गए हैं, तो उसके बारे में कई बार बात आती है। लेकिन जब 54,000 महिलाओं से जब बात करें, उसमें से कुछ महिलाएं हमें मिलने के लिए भी आई, तो वो भी राजी है कि यार आज मेरे पास 1,000-1,200 रुपये मुझे मिलते हैं तो उससे मेरा जो परिवार का है, मेरा खुद का है, वो मैं अच्छे से सेटल कर सकती हूँ। सबसे बड़ी योजना है नौजवानों की, जिसमें स्कॉलरशिप मिलती है पढ़ाई के लिए, चाहे वो MBBS के लिए कॉलेज के लिए, उसका नौजवानों में भी काफ़ी असर है। और एक आपके लिए और आपके सभी देखने वाले लोगों के लिए कि जो केंद्र सरकार ने 6,000 जो किसानों को, उसमें ये मध्य प्रदेश की सरकार 6,000 और ज़्यादा देके यानी कि 12,000 रुपये यहाँ किसानों को देते हैं। बाकी राज्यों में मान लीजिए कि जो केंद्र सरकार को 6,000 मिलते हैं वही है, लेकिन मध्य प्रदेश सरकार ने यहाँ किसानों के लिए विशेष ध्यान रखा है, वो उसका भी असर ग्रामीण स्तरों पे है। दूसरा, मैं जहाँ सांवेर विधानसभा में हूँ वहाँ किसानों की ये बात होती थी कि पानी का बड़ा प्रॉब्लम हुआ करता था, लेकिन तुलसीराम सिलावट जी जब यहाँ चुनाव जीते, भाजपा की ओर से मंत्री बने, उसके बाद 52 गाँवों में नर्मदा का पानी पहुँचाया गया है। तो ये बात ग्रामीण स्तर पे मतदाताओं पे काफ़ी असर करती है और सवाल होते हैं, मैं ये नहीं कहता, बेरोजगारी का कुछ जगह प्रॉब्लम होता है, सवाल होते हैं, लेकिन सरकार ने चाहे आत्मनिर्भर भारत की योजना लागू करके नौजवानों को व्यक्तिगत रूप से मदद करने का काम किया हो, कई सारी रोजगार की उपलब्धियां नौजवानों के लिए खड़ी की है, तो वो भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में हुआ है और उसी कारण नौजवानों में भी काफ़ी खुशी है। ये आपने सब बहुत सारी उपलब्धियां भी गिनेंगी, तो कुछ कमियां भी आई होगी ना सामने सब, क्योंकि इतना समय हो गया है। कांग्रेस भी ये बोलती है कि लोगों में भी गुस्सा है सरकार के प्रति, वो चीज़ें भी सामने ही होगी। कि कांग्रेस तो चुनाव में नहीं रहती है, लेकिन परिणाम जब आते हैं तो जनता तो भाजपा के साथ खड़ी रहती है। देखिए, कमियां जो होती है वो राजनीतिक रूप से हम लोगों को साथ में बैठकर सेटल करने की बात होती है, वो हमें अब मीडिया में यार आपसे बात करके लोगों तक पहुंचाने की बात नहीं है। कार्यकर्ता कहीं छोटा मोटा उनकी नाराज़गी होती है, कार्यकर्ता का मान लो कोई काम नहीं हुआ तो उसको लगता है कि मेरा काम नहीं आया, तो उन लोगों को विधायक जी के साथ, मंत्री जी के साथ बैठ के, संगठन को विधायक जी के साथ, मंत्री जी के साथ बिठा के एक समन्वय करने का काम होता है। और मैं अभी 4 दिन से हूँ तो सभी मंडल पदाधिकारी से बैठक की, चुने हुए प्रतिनिधियों से, सरपंचों से, जिला पंचायत के सदस्यों से, जनपद सदस्यों से हमारी बैठक हुई। उससे भी बहुत बड़ी बात है पुराने भाजपाई
जो आज से 20-25 साल पहले भाजपा की मजबूत जड़ें हुआ करती थी, लेकिन आज किसी पद पे नहीं है, निवृत्त होकर घर पे बैठे, उन परिवारों से भी हम मिले। मैं लगभग 183 लोगों को मिला जो पुराने लोग थे, वो भी राजी है। लेकिन उनके मन में कई बार होता है कि हम बहुत पुराने थे, अब हमें जल्दी से कोई बुलाता नहीं है। तो ऐसे लोगों से संगठन की बैठक करवाई, विधायक जी की बैठक करवाई। ये करने से भीतर का असर बचा जा सके, इसीलिए ये भीतर की कोई इश्यू नहीं है, लेकिन उनको भी ये लगे कि मैं 20 साल पहले पार्टी को खड़ा किया है मैंने, तो आज आजकल के नौजवान हमें अब भी पूछ रहे हैं। तो यही तो माहौल है ना कि पुराने बुजुर्ग नेताओं के साथ उनका मार्गदर्शन जरूरी है। आजकल हम नौजवान हैं, जैसे कि मैं 28 साल 29 साल में विधायक बन गया, लेकिन मेरे पुराने जो नेता थे मैंने उनका मार्गदर्शन लिया, मेरा जोश और उनका मार्गदर्शन, अगर दोनों का समन्वय होता है तो चुनाव आराम से जीत सकते हैं। उसी प्रकार सांवेर और पूरे मध्य प्रदेश में हमारे बुजुर्ग नेता हैं, हमारे पुराने नेता हैं, उनका मार्गदर्शन हो तो आजकल के नौजवानों का चुनाव जीतने का अच्छा मौका मिलता है। जी एक और बात बताइए, मध्य प्रदेश भी आप घूमते हैं, पूरे मध्य प्रदेश में कई बार घूमे हैं आप, मामा वाली पार्टी, लेकिन अब केजरीवाल ने बोला है चाचा आ गए हैं, अब आप चाचा, आपका बेटा, आपका भाई, इस तरह की बातें की जा रही। देखिए, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश में काफ़ी बदलाव आया है, ये बहुत हकीकत है। जब हम छोटे थे तो ये बीहड़ के बागियों की, चंबल की डाकों की बात हुआ करती थी। 2003 से पहले मध्य प्रदेश में 2 चीज़ सबसे ज़्यादा उस टाइम फेमस थी, एक चंबल का डाकू और सिमी का नेटवर्क। लेकिन 2003 के बाद जब से मुख्यमंत्री के रूप में शिवराज सिंह चौहान आए, भाजपा की सरकार आई, एक भी चंबल में डाकू आज नहीं मिलता। सिमी का नेटवर्क पूरी तरह से ध्वस्त कर दिया गया है। तो कहने की बात यह है कि मुख्यमंत्री जी के रूप में अगर वो राज्य के मामा भी हो सकते, भाई भी हो सकते, बेटा भी हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल जी तो खुद अपनी बोल रहे, बोले मामा को भूलो चाचा को याद करो। केजरीवाल जी इतने जोर शोर से गुजरात में भी प्रचार करते थे, काफ़ी पैसा भी लगाया था, करोड़ों रुपए लगाए थे, लेकिन जब चुनाव का परिणाम आया तो क्या हुआ? 2/3 से भी अधिक वोटों से भाजपा की सरकार बनी। देखिए, लोगों का भरोसा नरेंद्र मोदी जी के साथ है, और क्यों है ये भी मैं बताता हूँ। हमारी सरकार में जो भी भूमि पूजन का काम हमने किया है, 2 साल में उसका लोकार्पण भी हमारी ही सरकार ने किया है, हमारे ही नेताओं ने किया है। ये कांग्रेस के ज़माने में हमने देखा है, 2004 में भूमि पूजन हुआ था, 2011 में लोकार्पण होते थे। आप थे पहले पार्टी में, आपका इन दोनों विरोध भी हुआ था, फिर अब वापस आप बीजेपी में आ गए, यहाँ काम करके, अब इसमें कितना फर्क नजर आ रहा है? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हमारा मूल था। मेरे पापा भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख कार्यकर्ताओं में से थे। 1 साल का जो समय था वही कांग्रेस में हमारा बीता है, वो भी राजनीतिक समीकरण गुजरात में अलग थे इसके कारण। लेकिन हमारी जो मूल शक्ति है वो संघ परिवार है, हमारी मूल शक्ति है वो वीएचपी बजरंग दल है। और कांग्रेस और भाजपा में मैंने कहा ना, स्पष्ट अंतर है। कांग्रेस सिर्फ बातें करती है, भाजपा इंप्लीमेंट करती है। भाजपा विजनरी पॉलिटिक्स करती है, कांग्रेस सिर्फ हवाई बातें करती है। और इसी कारण नरेंद्र मोदी जी लगातार 2 बार प्रधानमंत्री बने और तीसरी बार बनेंगे। गुजरात में हमने विजनरी पॉलिटिक्स किया, इसी कारण गुजरात में पिछले 25 साल से हमारी सरकार है जो विजनरी पॉलिटिक्स करता है। मध्य प्रदेश में हमारी विजनरी पॉलिटिक्स हुई, 15 साल हमारी सरकार रही, उसके बाद 1 साल 1.5 साल गुमराह लोगों को करके सरकार कांग्रेस ने बनाई थी, वापिस लोगों ने हमारी सरकार बनाई है। तो कहने का मतलब है, जहाँ विजनरी पॉलिटिक्स होता है, आज वैश्विक स्तर पे नरेंद्र मोदी जी की बात होती है। क्यों? क्योंकि विजनरी पॉलिटिक्स है। विजनरी पॉलिटिक्स को लेकर जनता को भाजपा के साथ है, और इसीलिए भाजपा की बार-बार सरकार बन रही है। फिर कांग्रेस उसके लिए जो भी आरोप लगाए उसको लगाने की छूट है। अच्छा, एक और आपसे बात पूछना चाहता हूँ मैं, कि ये जो आपका पहले विधानसभा 5 में आपको यहाँ का प्रभार दिया गया था, फिर सांवेर चेंज दिया गया, क्या कारण मानते हैं इसको? क्या जो अघोषित कांग्रेस के प्रत्याशी है उनके भतीजे राहुल पटेल से आपकी दोस्ती है इसलिए? अरे नहीं, बेसिकली क्या है कि राजनीतिक रूप से दोस्ती तो सब जगह होती है। देखिए, और दूसरी बात है कि पारिवारिक रिश्ते भी हैं। हम भी पटेल हैं, यहाँ भी कलोटा पटेल जो हमारे साथ ही जुड़े रहे थे, तो पुराने रिश्ते, और इंदौर में उनका सामाजिक समीकरण अच्छा था। लेकिन ये जो बदलने की सीट बात है, उसके पीछे का कारण है हमारी महिला विधायक, क्योंकि कई महिला विधायक थे जिनको ग्रामीण स्तर दिया गया था। मेरे अकेले का नहीं, आपके नॉलेज के लिए 12 विधायकों की सीट चेंज की गई है, और इसीलिए की गई कि जो महिलाएं जो ग्रामीण स्तर में थी, तो 2-4 महिलाएं नहीं आ पाई थी, तो उन लोगों को शहर में शिफ्ट किया गया है। जैसे कि हमारे सूरत की 2 महिला विधायक है जिनको इंदौर में शिफ्ट किया गया है, बाकी इंदौर जिले में शिफ्ट किया गया है। जो दूर बड़वानी की ओर थे, जो मंदसौर की ओर था, इसी कारण लोगों को ये लगता है कि ये एक समीकरण थी। राजनीतिक रूप से कभी ऐसे ऊपर से तो मैं फ़ायदा दिला सकता हूँ ना, लेकिन हमारी महिला विधायक ग्रामीण स्तर में उनको किसी प्रकार की दिक्कत ना हो, हमारी बहनें हैं, इसी कारण उनको शहर और उज्जैन की ओर शिफ्ट किया, इसी कारण हमारी सीट ग्रामीण स्तर में गई। क्या लगता है आपको, मध्य प्रदेश में कितनी सीट लेके आ जाएंगी भारतीय जनता पार्टी? 2022 में गुजरात चुनाव में कुछ ही लोगों ने, ऐसे पत्रकारों ने हमें पूछा गया क्या लगता है, तो मैंने उनको कहा कि आज तक के इतिहास की न आई हुई सीटें आएगी। तो मीडिया ने कहा, अरे क्या बात करते हैं,
दो पार्टियां लड़ रही है, कैसे भाजपा को इतनी सीट मिलेगी। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में जो भरोसा बढ़ा है उसके कारण 2/3 बहुमत से भी ज़्यादा, यानी कि 182 में से 157 सीट हम जीते। 3 निर्दलीय थे, वो भी हमारे से, यानी कि 160। मध्य प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जो लोगों का माहौल है, जन हितैषी योजना जिस तरह से जमीनी स्तर पर पहुंची है, मैं ये जरूर कहूँगा कि आज तक न जीती गई सीटें मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में जीती जाएगी। जैसा कि हार्दिक पटेल ने कहा कि मध्य प्रदेश में मोदी जी के नेतृत्व में चुनाव लड़े जा रहे हैं और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की विजय होगी, क्योंकि पूरे कार्यकर्ता एक साथ मिलकर इस चुनाव को लड़ रहे हैं। धर्मेंद्र कुमार शर्मा, MP तक, इंदौर।